दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ उसके सिलेबस के बारे में। अगर बात की जाए यूपी के सुपर टीईटी एग्जाम के बारे में, या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 16,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर होने वाले बदलाव के बारे में, चाहे अगर बात की जाए बीएड और यूपी टीईटी के साथ साथ जीएस की 30 नंबर की परीक्षा के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आपकी भर्तियां देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, या फिर इसके अलावा कोई और। ऐसे में अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के साथ साथ भर्तियों के अंदर कई अलग अलग प्रकार के बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, तो उसके सिलेबस के अंदर भी काफ़ी आपको बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसकी प्रमुख वजह है कि बेसिक के अंदर पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अंदर हाल ही में जो आपको बदलाव देखने के लिए मिला है, उसमें अगर बात की जाए क्लास 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू कर दिया गया है। जब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेगा तो इसमें एक बड़ा बदलाव होगा सुपर टीईटी परीक्षा के अंदर भी, क्योंकि सुपर टीईटी के अंदर आपके जो सुपर टीईटी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ उनका जो पैटर्न होगा वो यहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आगामी सुपर टीईटी के अंदर एनसीईआरटी से आप सभी को जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे, और ये एक सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है सुपर टीईटी उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, जिसके बारे में बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से साल 2023-24 के लिए जो अभी नया साल शुरू किया गया है, इसके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर नियम भी शुरू कर दिए गए हैं, और साथ ही उन्होंने इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी की थी। मैंने इसको लेकर अलग से वीडियो भी बनाया था। तो अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे बड़े बदलाव के बारे में, तो वो होगा आपके सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू करने जैसा, और आपकी जो पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पे सीटेट की तरह देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहला बदलाव नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ये होगा। अगर बात की जाए दूसरे बदलाव के बारे में जो कि संबंधित है सुपर टीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग को लेकर, क्योंकि इसके बारे में कई अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि क्या यूपी सुपर टीईटी के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बारे में अभी तक जो भी पीएनबी के माध्यम से भर्तियां देखने के लिए मिली हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, या फिर हम बात करें टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर कोई शिक्षक भर्ती है तो वो है एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आती है, उसमें आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में सुपर टीईटी के पैटर्न को लेकर, नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जिक्र नए शिक्षा सेवा आयोग के पुराने ड्राफ्ट के अंदर नहीं किया गया था। तो वर्तमान में आने वाली जो भी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती संबंधित, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना काफ़ी कम है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो सुपर टीईटी के अंदर नौकरी पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तुक्के के बेस पर 4-5 क्वेश्चन अभ्यर्थी सही कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के अंदर अगर आपको 80% भी श्योर लगता है तो 20% जो आपका नेगेटिव है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आप भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खास बात यह है कि पहला आपके सिलेबस के अंदर आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और दूसरा अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो ऐसी कोई भी अपडेट अभी शासन स्तर से नहीं है। अगर होगी तो सबसे पहले जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 16,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में। आपको याद होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी कुछ आपको बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये भर्तियां हम नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं तो जो सबसे बड़े बदलाव होते हैं वो आपको इंटरव्यू को लेकर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि समूह गा की भर्तियों के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है तो टीजीटी के अंदर खत्म कर दिया गया था पहला। लेकिन बाद में आप सभी ने देखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पुराने शिक्षा सेवा आयोग मतलब नई शिक्षा सेवा आयोग के पुराने ड्राफ्ट के अंदर इंटरव्यू को लेकर जिक्र किया गया था, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि वो टीजीटी के लिए होगा या पीजीटी के लिए होगा पहला। तो इंटरव्यू को लेकर कुछ आपको अपडेट देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी पीजीटी के अंदर,
पीजीटी में बीएड को लागू किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पीजीटी भर्ती के अंदर बीएड आपको देखने के लिए नहीं मिलता, वहाँ पे बीटीसी वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर लेते हैं और साथ में बीएड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है। लेकिन आने वाली भर्तियों के अंदर बीएड को लागू किया जा सकता है। साथ में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर टीईटी को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्यों के माध्यम से निकलने वाली टीजीटी पीजीटी भर्तियों में टीईटी की अनिवार्यता देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर आपको टीईटी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो भविष्य में आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आती हैं, तो इसमें आपको यूपी टीईटी के साथ साथ बीएड को अनिवार्य करते हुए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल देखने के लिए मिलेगा 16,000 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 16,000 से ज़्यादा जानकारी जो आपके सामने लिखी है उसकी वजह है कि जब यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी के माध्यम से बताया गया था विधानसभा के अंदर कि टीजीटी पीजीटी को लेकर 16,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। अगर हम 4,163 को छोड़ दें, तो मतलब पुरानी भर्ती को छोड़ दिया जाए तो 16,000 से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। अगर ये 16,000 पद नहीं जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे इन पदों पे एक नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा, और उन पदों के लिए जब विज्ञापन निकाला जाएगा तो उसमें आपको कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें बीएड यूपी टीईटी भी लागू होगा। सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर, क्या यहाँ पे 30 नंबर का जीएस भी लागू हो सकता है? तो इसको लेकर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जब पुराना ड्राफ्ट बनाया गया था तो वहाँ पे इस बात को लेकर जिक्र किया गया था, और टीजीटी पीजीटी के समकक्ष आपको एलटी गेट शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में जीएस की परीक्षा के 30 नंबर क्वेश्चन जोड़े भी जाते हैं। तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर बीएड यूपी टीईटी के साथ साथ आपको 30 नंबर की जीएस की परीक्षा भी देखने के लिए मिले। ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पे कई बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिससे टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी सीट ले पाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही टीजीटी पीजीटी भर्ती में बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक सीट पाना। फिलहाल नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी भर्ती, इन नई भर्तियों के अंदर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी है। जब 16,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो इसमें से 2 बड़े बदलाव आपको अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। पहला, बीएड को पीजीटी में अनिवार्य किया जाएगा, साथ ही टीईटी को भी अनिवार्य करने को लेकर चर्चाएं जारी हैं। आने वाली भर्तियां काफ़ी मुश्किल आपको देखने के लिए मिलेंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, या फिर यूँ कहें कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए एक खुशखबरी मिल सकती है। खुशखबरी इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे जो मामला है वो सुनवाई के लिए लगा हुआ है, और इसकी आपको जो सुनवाई देखने के लिए मिलेगी 15/5/2023 को 2 बजे से इस मामले को सुना जाएगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अब 2 बजे से इस मामले को लगाया गया है। आमतौर पर जब 2 बजे से सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो उसमें ये खास बात होती है कि मामले को ख़त्म करने का प्रयास जजेस के माध्यम से किया जाता है, और मैं चाहता भी हूँ कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इस मामले को लेकर कल एक सुनवाई होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिलती है कि नहीं, क्योंकि अगर हाईकोर्ट आदेश दे दे तो ये भर्ती शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।